अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास साइंस बॉयज़ एंड गर्ल्स। बेटे आज हमारे पास जो एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्सिस। उर्दू में कहते हैं कालबों की हासिल ज़रब, यानी कि एक्सरसाइज 1.4 है। मैं आपको बेटे जर्नल से टॉपिक करवाऊँगा और आप इनकी बेस पे अपनी बुक का जो मैथ की तरह बुक बच्चा चूज़ करें। अगर आप देखें तो आप कितने क्वेश्चन कर सकेंगे। पहले वाला सवाल, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है एंड 4। बेटे फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है ना आप मेरे इस टॉपिक से हेल्प ले लेंगे, ठीक है। देखिए कि दो कालमों को ज़रब कैसे किया जाता है, आज आपने ये सीखना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्सिस। लेट आप सपोज करें कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, हमने सपोज किया 1 2 -2 और 3। नाउ सेकेंड बी मैट्रिक्स बेटे आपके पास है 1 0 0 1। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए आसान वैल्यू चूज़ की है, इसको आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। पेपर में सवाल आपको आ जाता है कि आप फाइंड करें या इसको सॉल्व करें किसको, a इंटू बी, यानी आपने ए बी फाइंड करना है। बेटे देखिए साफ पता चल रहा है कि इस ए और बी के दरमियान कोई साइन है नहीं है। मैथ कहती है जहाँ पे कोई साइन ना हो वहाँ पे किसका होता है, प्लस का साइन। आप इसी तरतीब से क्या करेंगे बेटे, पहले ए वाली अमाउंट को उतार लें और इसी के साथ इंटू में जाके बी वाली अमाउंट लिखें 1 0 नाउ 0 1, ठीक है। अब आप देखिए ये दो आपके पास जो कालब हैं इनके दरमियान किसी किस्म का साइन नहीं है, अलामत नहीं है। तो बेटे इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होने लगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का टॉपिक हमारे पास बहुत एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसके मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार चेंज है, ठीक है। कैसे करेंगे आप, हमेशा फर्स्ट की रो लेंगे और सेकंड के हमेशा क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, यानी फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम। बेटे आप इस साइड पे आके ए बी लिखें। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये तीर बना के दिखा दिए हैं। आप अगर दौरान पेपर इस मेथड से करते हैं तो लेड पेंसिल का इस्तेमाल करके बाद में इसको इरेज कर दें। बेटे देखिए अगर एक एरो की बात करें तो एरो में जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोग इसको इंग्लिश में टेल कह लें और उर्दू में इसको क्या कह लें, दुम कह लें। ये जो टेल या दुम, इधर से ये डाउनवर्ड एरो है, दुम का ताल्लुक किससे होगा, दुम के साथ, ठीक है। मतलब 1 मल्टीप्लाई नेक्स्ट 1, ऐसा करके एक ब्रैकेट लगा लें। अगले हेड पे जाने के लिए यानी कि सर की तरफ जाने के लिए आप दरमियान में किसका साइन चूज करेंगे, प्लस का। आप बेटी हेड किससे खाएगा, हेड के साथ, तो वो आपके पास है 2 मल्टीप्लाई। इस तरह आपने एक एरो कंप्लीट किया, समझ आई। फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आप जो आपका जो पहली कतार है आप किसके साथ होगी, आपके पास सेकंड में, किसके साथ होगी, सेकंड में। आए थोड़ी स्पेस दे दें आप, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस का साइन और 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है बेटे। यहाँ तक समझ आई बात की। क्या सीखा कि पहली कतार ने दोनों कॉलम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब सेकंड में आ जाएं, आपके पास लिखा हुआ है -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन और 3 मल्टीप्लाई 0। फिर आगे चलते हैं, -2 0 और 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक हो गया। जी बेटे अब आप इनको सॉल्व करें। यहाँ पे तो सवाल आपके लिए आसान बन गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1, आगे प्लस का साइन है। 2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0, नीचे माइनस प्लस माइनस, और 2 का बेटा पढ़ा 1 तक पढ़े तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, जमा। फिर 3 को 0 से करें तो क्या आएगा, 0, आगे फिर 1 को 0 से किया तो 0 प्लस, और 2 को 1 से किया 2, यहाँ पे फिर 0 प्लस, और 3 को 1 से किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, ठीक है। बेटे जब तक आपके पास टेल और हेड ना मिले
आप एक तीर को कंप्लीट, एरो को कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व फॉर्म में ले आए तो आपके पास क्या आ गया, a इंटू बी इज इक्वल टू 1 में 0 का ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 में 0 का ऐड किया तो 2, यहाँ पर बेटे 2 और यहाँ पे 3, बेटे ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, मैंने एक बड़ा आसान टॉपिक चूज़ किया जिसमें ऑर्डर मेरे पास सेम था, मतलब 2 ही मेरे पास कितारें थी और 2 ही मेरे पास कॉलम थी। एक सवाल और चूज़ करते हैं, आप गौर करें, अपनी तरह से ले रहा हूँ। अब आपके पास फर्स्ट करें कि एक अमाउंट है 1, 3, -2 और 4, ठीक है। और बेटे यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 और 2। सवाल ये बन रहा है क्या ये दोनों क्या होंगे जी। बेटे बात हो रही थी कि कल को पेपर में एक इस तरह का टॉपिक आएगा, जैसा कि आपकी इसी एक्सरसाइज 1.4 की बात करें तो इसका पहला सवाल है, उसमें बेटे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपसे वो पूछ रहा है कि बताएं कौन कौन से मैट्रिक्स, यानी उर्दू में कि कौन कौन से कॉलम आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता था कि आपको कैसे पता होगा कि ज़रब कौन सी चीज़ होने लगी है। बेटे जब तक आपके पास पहले लिंक के अंदर अगर आपके पास कतार कंप्लीट है, ठीक है, और कतार का आर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, 2/2, क्या होना चाहिए, समझ रही है। मतलब अगर ये कॉलम, जिसको आपने कॉलम ही बोला हुआ है, इसमें 2 कतारें और एक कॉलम है, ऑर्डर सेम नहीं है, अगर ये स्टार्टिंग पे आ जाए, अगर ये चीज़ स्टार्टिंग पे आ जाए और ये चीज़ एंड पे आ जाए, बेटे ये चीज़ इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करेगा। आप कहेंगे सर जी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब आपके पास एक ही अमाउंट होगी, जब आप एरो ड्रा करेंगे तो आप ये फैसला नहीं कर सकते कि एरो ड्रा करते वक्त हमने 1 का इस्तेमाल दुम पे करना है या सर पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए अब मैंने एक आसान टॉपिक के लिए, आप इसकी तरफ आएँ जी। ये 1 इससे होगा तो 1 × 1 प्लस का साइन, बेटे फिर ये -2 किससे होगा, इस 2 के साथ, समझ आ रही है। ये फर्स्ट कितार ने फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर लिया, आगे तो था ही नहीं, छोड़ दिया। सेकंड में आ रहा हूँ, 3 × 1 और 4 × 2 जी। बेटे आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1, बेटे प्लस माइनस और 2 2 ज़ा 4, फिर 3 1 ज़ा 3 और प्लस का 8। अभी भी आंसर नहीं आया, क्यों, आपको और मुझे पता है कि जब तक एरो कंप्लीट नहीं होगा सवाल मज़ीद सॉल्व होता रहेगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 3 और ये 11। बेटे ये आपके पास नीट फॉर्म में आंसर है। अच्छा, जो मैं बात आपको बता रहा था उस पर फिर वापस आता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, अगर आपके पास ऐसे करके रकम लिखी होती कि आप बताएं क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बेटे ये नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि बेटे यहाँ पे अगर आप एरो ड्रा करते हैं तो देखिए आप डिसीजन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आसान क्या है, आपके माइंड में एक चीज़ क्रिएट की है कि आप एरो को अपने माइंड में कंसेप्ट बना लें कि तीर का निशान लगाना है, और तीर के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक दुम होती है और एक सर, ठीक है, टेल और हेड। अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा तो सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। आप इस टॉपिक की बेस पे एक्सरसाइज 1.4 कमो बेश उसके पहले 4 सवाल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी एक सेकंड, इसमें एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। एक टॉपिक है, अब वो है भी क्वेश्चन नंबर 4 ही है, उसमें अमाउंट आपके पास ओवर में, मतलब कि बटे में है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, एक लम्हे के लिए इसको नोट कर लें, मैं वो क्वेश्चन अलहदा से आपको सॉल्व करवा देता हूँ, नोट करें आप। जी बेटे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, इसी एक्सरसाइज की, और उसका आपके पास डी पार्ट है। और देखिए डी पार्ट में क्या मेंशन था, 8 5 बेटे 6 और 4। आप इसको एक कॉलम बना लें। और नेक्स्ट बेटे आपके पास फिर कौन सी मैट्रिक्स दी रहे, 2 है, -5/2 है, और ये माइनस का 4, और बेटे ये भी आपके पास 4 है। चलें ये बुक ले लें।
देखिए काम आपके पास फिर वही है, सिर्फ फ़र्क क्या आ गया, ये जो अमाउंट आपके पास बटे में यानी कि ओवर में आ गई, तो बेटे इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना। इक्वल का साइन चूज करें, ब्रैकेट ड्रा करते हैं। देखिए एरो ऐसे बनना था ना, इसको कतार में, और बेटे आपके पास ये किस में आएगा, कॉलम में। जी करते हैं, 8 × 2 प्लस का साइन और 5 माइनस का 4। आप क्या करते हैं, अगर इसको जंप करें, ये स्टेप आगे जा रहा है, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। 8 × -5/2 प्लस का साइन 5 × 4, और ये ब्रैकेट आप क्या कर दें, क्लोज कर दें। ठीक है, चलें अब क्या अमल करते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं कि 6 मल्टीप्लाई में आप पिक कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके क्या हमारे पास आ रहा है, आपने इस वाली वैल्यू का इस्तेमाल ऐसे भी कर लिया और ऐसे भी कर लिया। अब इसकी बात करते हैं, 6 आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2, फिर आगे चलते हैं, 6 × -5/2 और फिर प्लस का साइन, आगे हमारे पास क्या है, 4 × 4। देखिए एक चीज़ आपको और गाइड करता हूँ, जब दो चीज़ों की मैट्रिक्स को सॉल्व करना हो तो बड़ा आसान है बेटे, सेकंड वैल्यू का सेम आना भी ज़रूरी है। अब चेक करके देखें, इसके लिए ये भी एक रूल है, हर पेयर में कौन सी अमाउंट देख रहा हूँ, सेकंड। अगर ये अमाउंट सेकंड सेम नहीं आ रही, आपको यहाँ भी पता चल सकता है कि हमारा सवाल क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, हम गलत साइड पे जा रहे हैं। जी आगे मज़ीद चलते हैं, 8 को 2 से करते हैं तो 16। बेटे देखिए प्लस माइनस 5 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो 20, और 6 को 2 से करते हैं तो 12, फिर प्लस माइनस माइनस 16, और ये चीज़ कट रही है, और यहाँ से ये चीज़ कट रही है। ठीक है, बस ये स्टेप यहाँ पे इतना सा था कि हमने बस ओवर को ख़त्म करना था, इसको काटना था। 4 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो माइनस का 20, प्लस 5 को 4 से करते हैं तो ये भी क्या आएगा, 20। इधर भी 3 का टेबल 5 से करते हैं तो माइनस का 15, और 4 को 4 से करते हैं तो 16। ठीक है, बेटे इसी के आगे आ जाते हैं, ये ले। अब 20 में से 16 को माइनस किया, माइनस का 4, और 16 में से 12 को किया, फिर माइनस का 4, प्लस का 20, माइनस का 20 आपस में कट जाएंगे तो ये क्या होगा, 0, और इन्हें सॉल्व किया तो 1। बेटे ऐसे आपका ये क्या आ गया, आंसर। अगर आप गौर करें, मैंने अपनी तरफ से अमाउंट दी तब भी आप सवाल सॉल्व कर सकते थे, जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, बस आपको पता हो कि दो कालमों को ज़रब कैसे करना है, उसका तरीक़ेकार का बस इल्म होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। आप इसको नोट करें। अल्लाह हाफिज़।